बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मलिक मोहम्मद अली और आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असगर खान, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हैं इससे खैल के। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त है, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज मैं असगर खान से ये पूछने वाला हूँ कि असगर भाई, किसी पे FIR हो जाती है, कोई किसी मुकदमे में बंद हो जाता है और किसी में के मनशियात के फ़र्ज किया मनशियात में बंद हो जाता है। मुझे एक मौका माल मुकदमा या मनशियात, और जिस गाड़ी में वो सफ़र कर रहा है या मोटरसाइकिल पे आ रहा है, वो मोटरसाइकिल या गाड़ी भी पुलिस कब्जे में ले लेती है, थाने में बंद कर देती है। अगर कोई सुपरदारी कराना चाहे गाड़ी या उस मोटरसाइकिल की, तो उसकी क्या क्या शराइत हैं, किन सूरत में वो गाड़ी या मोटरसाइकिल सुपरदारी पे मिल सकती है या नहीं मिल सकती, इस बारे में थोड़ा सा बता दें। अली भाई, जो मनशियात वाले केस होते हैं ना, 9C 9B, जी, इसमें आजकल थोड़ी सी आपको पता है पनिशमेंट भी ज्यादा डबल हो गई, ज्यादा हो गई, काफी हो गई, बिल्कुल ज्यादा हो गई है। अब 9B में पहले प्रोबेशन हो जाता था, आजकल 9B में प्रोबेशन भी नहीं होता, 9 साल तक सजा हो गई, सजा डबल। तो मनशियात को रोकने के लिए वैसे भी ये माशरे के लिए ना जी बहुत बुरी चीज है। अल्लाह बचाए हर किसी को। पूछने का मेरा मकसद ये था कि बाज़ औक़ात मुल्ज़म है, चलो वो तो उसने तो जुर्म किया है, वो किसी दोस्त से मांग के ले आता है मोटरसाइकिल, और जिससे मांग के ले आया है उसको तो पता नहीं है ना कि उसने इसी वकूअ में इस्तेमाल किया है। वो बेचारा तो उसका मोटरसाइकिल तो खाम में बंद हो जाता है, क्या उसको वो मिल सकता है? अली भाई, जो मोटरसाइकिल है, फर्ज किया किसी ने किसी से मांगा है जी, जो ओरिजिनल मालिक है, ओनर है गाड़ी का, चाहे मोटरसाइकिल है, कार है, जी जी जी, जब चालान आ जाएगा उसके बाद सेशन कोर्ट से वो सुपरदारी के जरिए ओरिजिनल मालिक ले सकता है, चाहे केस चल रहा हो। अच्छा। लेकिन अगर जो मोटरसाइकिल है या जो गाड़ी है उसकी बॉडी कैविटीज में मनशियात हो तो फिर वो नहीं मिलेगा। हाँ, ये जबरदस्त आपने बात बताई है। नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो ओरिजिनल ऑनर है उसको मिल सकता है मोटरसाइकिल, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 9C में कोई बंदा सजा हो गया तो वो साथ उसकी मोटरसाइकिल भी जजेस साहबान ऑर्डर में कर देते हैं कि मोटरसाइकिल भी स्टेट के खाते में चला गया। अच्छा। तो फिर उसकी अपील होगी, फिर वो हाई कोर्ट की मर्जी है कि बंदे को छोड़े, मोटरसाइकिल का भी वो साथ ऑर्डर कर देते हैं कि ये स्टेट के खाते में जाएगा या बंदे को वापस मिलेगा। अच्छा। लेकिन क्योंकि हमारे इलाके में जो हमारे पास जो मोस्टली आते हैं ना अली भाई, मोटरसाइकिल वाले जो इशू तकरीबन ज्यादा हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि हमें जो है ना इलाज के लिए मोटरसाइकिल चाहिए, वो ले जाते हैं। वो अब बंदा आगे किसी वारदात में इस्तेमाल कर देते हैं। वो बंदा मनशियात के लिए ले जा रहा है कि या बच्चों को छोड़ने के लिए या कोई इलाज के लिए जा रहा है। जी जी जी। तो इसमें जो ओरिजिनल मालिक है वो उसको मोटरसाइकिल मिल सकता है। लेकिन हमारे इलाके में एक लोगों की और रूटीन है, वो कहते हैं कि हमें मोटरसाइकिल ना चलान से पहले चाहिए। तो ये वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो चलान है वो इलाका मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, उनके पास चलान जब आता है ना तो यहाँ से फॉरवर्ड होता है सेशन के पास, फिर एडिशनल साहब की कोर्ट में आता है। बिल्कुल ठीक है। तो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उसकी अदालत में जो है ना ये खैर नहीं करनी चाहिए। जब चलान आ जाए तो आपने एडिशनल साहब की कोर्ट में जो सेशन होता है उसके पास आपने ये सुपरदारी दायर करनी है और इन ओरिजिनल ओनर को मिल भी जाती है। अगर वो गाड़ी या मोटरसाइकिल वो उस मुल्ज़म के नाम हो, जी, वो उसका ऑनर हो, उसका मालिक हो, तो क्या उसको मिल सकती है वापस? भाई फिर जब वो तो केस का फैसला होगा उस पर डिपेंड करता है। अगर सजा होगा या सजा होगी या बरी होगा तो हर चीज मिल जाएगी, उसके साथ ही है ना मोटरसाइकिल, बिल्कुल ठीक अपने नाम है। अगर सजा हुआ तो मोटरसाइकिल भी साथ ही है। हाँ, ये जबरदस्त आपने बात बताई। फैसला होगा तो वो हाई कोर्ट की मर्जी है, उसको छोड़े, मोटरसाइकिल भी साथ होगा, गया तो मोटरसाइकिल भी साथ, फिर वो जब्त हो गया सारा, जी, स्टेट के खाते में चला जाता है। मेरे ख्याल में आज का जो हमारा टॉपिक था दोस्तों को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे साथ पेश आती रहती हैं। कोई ना कोई अब दोस्त हमसे मोटरसाइकिल मांग के ले जाता है, गाड़ी मांग के ले जाता है, वो किसी वारदात में इस्तेमाल हो जाती है, वो तो फिर थाने में बंद हो जाती है। उसको हासिल करने का तरीका असगर भाई ने आपको बड़ी डिटेल से बता दिया है कि कौन उस मोटरसाइकिल या गाड़ी को सुपरदारी पे ले सकता है और कौन नहीं ले सकता। भाई थोड़ी सी इसमें एक डिटेल है, मुझे थोड़ा ज़हन में आ गई है। जी। तो इसमें अब जो मोटरसाइकिल सुपरदारी के ओरिजिनल ऑनर लेगा ना, जिस वक्त एविडेंस होगी वो ट्रायल के दौरान उसने अदालत में पेश करनी होती है हर डेट पर।
जब तक केस का फैसला मतलब नहीं हो कि वो जाएगा। आगे वो सेल नहीं कर सकता उस जी, चीज को, सेल नहीं कर जब तक मुकदमा चलता रहेगा। हाँ जी। वो आगे आप गाड़ी या मोटरसाइकिल को आगे सेल नहीं कर सकते। अब ऑनरेबल कोर्ट जब हुक्म करेगी हर डेट पर जो है ना, बिल्कुल हर डेट पर वो लेकर आने पड़ेगा। उसको लेके आना, चाहे सुपरदारी हो गई हो, लेकिन उसको आपने हर डेट पे अदालत में पेश करना उसको आप होता है। बेच नहीं सकते। आप बेच नहीं सकते उतने तक जब तक मुकदमे का फैसला नहीं आता। बहुत शुक्रिया असगर भाई, आपने ज़बरदस्त मालूमात दी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ आपके पास हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।